हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर से नाइन्थ एग्रीकल्चर नाइन्थ यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका हम रिवीजन करेंगे, मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे आज हम। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पूछा गया कि आपने क्या सीखा है। तो बागवानी क्या है, आप लोग को पता ही होगा। पहली क्लास में हमने पढ़ा है कि बागवानी क्या है और बागवानी का महत्व क्या है, बागवानी में वर्तमान स्थिति में संभावनाएं क्या हैं, और देश में बागवानी की और फलों और सब्जियों के पोषण मूल्य के बारे में जाने। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम हाँ, प्रायोगिक अभ्यास भी दिया, प्रैक्टिकल दिया। जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो हम प्रैक्टिकल ज़रूर करेंगे इसका। तो हाँ, अब हम पोषक तत्वों के बारे में दिया। विटामिन है, विटामिन बी, पालक, बेरी बेरी। तो इन विटामिन्स के क्या यूसेस हैं, और मतलब ये किस चीज़ से मिलते हैं हमें, किस विटामिन, जैसे क्या खाने से कौन सा विटामिन हमें मिलेगा, उससे कौन सा रोग दूर होगा। तो इसके बारे में दिया गया, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। और दूसरा प्रैक्टिकल देखिए, आपके इलाके में उगाई जाने वाली प्रमुख बागवानी फसलों की सूची है। तो ये आप कर सकते हो आपके एरिया में, जहाँ भी आप रहते हो कहीं भी, तो वहाँ पे कौन सी सब्जियाँ हैं और मतलब कौन से फल हैं, कौन सी सब्जियाँ जिन्हें ज़्यादा लगाया जाता है, उनका ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है और उनको लगाया जाता है, और मतलब किसका उत्पादन अधिक होता है। तो वो आप एक सूची बनाइए, उसमें लिखिए उसके बारे में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिक्त स्थान में, है ना। तो सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वो है, भारत दुनिया में फल और सब्जी उत्पादन में डैश रैंक रखता है। तो आप लोग को याद होगा, तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है मतलब सब्जी और फल का उत्पादन करता है, वो पहला देश जो है वो चाइना, एंड दूसरा जो है वो है भारत। तो इसका आंसर होगा दूसरा, यानी सेकंड। भारत दुनिया में फल और सब्जी उत्पादन में दूसरी रैंक रखता है। लैटिन शब्द हॉट्स का अर्थ, मतलब लैटिन शब्द हॉट्स का अर्थ और कल्टीवेशन का अर्थ क्या है। तो हॉट्स का अर्थ क्या था, बाग, और कल्टीवेशन का अर्थ था खेती, है ना, बाग में की गई खेती। आप इसमें लिख सकते हो गार्डन और संवर्धन। पर इजी है कि आप लैटिन शब्द हॉट्स का मतलब है बाग और कल्चर का मतलब है खेती, तो इसमें आ जाएगा बाग और खेती। ठीक है। डैश फसलें उच्च मूल्य की हैं, लेकिन इसमें मेहनत अधिक लगती है। तो मतलब ऐसी फसलें जिनमें जो है, मतलब उनमें पैसे हमें अच्छे मिलते हैं ना, मूल उनका अच्छा होता है, पर उनमें मेहनत अधिक लगती है। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं, बागवानी फसलें। ठीक है। तो थर्ड का आंसर जो है वो है बागवानी। बागवानी फसलें उच्च मूल्य की हैं, लेकिन इसमें मेहनत अधिक लगती है। ओके। फोर्थ है कि डैश ओकरा, भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, जो पूरे दुनिया में जो भिंडी सबसे ज़्यादा उगाता है, कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भिंडी का, तो वो है भारत। तो इसका आंसर होगा भारत। केले के उत्पादन में भारत डैश रैंक पर है। तो मतलब केले के उत्पादन में भारत किस रैंक पे आता है, केला उत्पादन में सबसे, मतलब केला उत्पादन में कौन सा देश है जो फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड में, और उसमें भारत कौन से नंबर पे आता है। तो जो केला उत्पादन है उसमें भारत जो है वो फर्स्ट नंबर पे, पहले नंबर पे आता है। ठीक है। तो भिंडी जो है उसका भी मतलब भारत बहुत बड़ा उत्पादक देश है, एंड जो केले का उत्पादन है उसमें भी भारत का प्रथम स्थान है, रैंक है। ओके। बागवानी फसलें जैसे आम, चाय और नारियल को किस डैश पर उगाया जाता है, मतलब किस जैसी, मतलब किस भूमि पर उगाया जाता है। तो हमने पढ़ा ही था कि बागवानी फसलों के लिए कोई समतल या प्रॉपर जगह की ज़रूरत नहीं होती। इसे हम टेढ़ी मेढ़ी, आड़ी टेढ़ी, ऊंची नीची, ढलान वाले एरिया में भी उगा सकते हैं, और उसमें खास करके आम, चाय और नारियल को। तो आम, चाय और नारियल को हम ढलान वाली भूमि पर भी उगा सकते हैं। तो उस पाँचों के आंसर मैं एक बार फिर रिपीट करूँ, अगर आपको समझना हो तो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। भारत दुनिया में फल और सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान रखता है। लैटिन शब्द हॉट्स का अर्थ है बाग, और कल्टीवेशन का अर्थ है खेती। थर्ड, हाँ, तो बागवानी फसलें उच्च मूल्य की हैं, लेकिन इनमें मेहनत अधिक लगती है। तो तीसरे का आंसर है बागवानी। चौथे में आएगा कि भारत ओखरा, भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इसमें आएगा भारत।
केले के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है और बागवानी फसलों जैसे आम, चाय और नारियल को ढलान वाली भूमि पर उगाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे छः से मतलब 6 ही आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या पूछा है कि बागवानी को परिभाषित कीजिए। तो हमें इसमें लिखना है बागवानी की परिभाषा कि बागवानी क्या होती है। तो बागवानी क्या होती है, तो इसका आंसर है कि बागवानी एक विज्ञान है। साथ ही बागवानी फसलों जैसे फलों और सब्जी, मसालों और सुगंधित मसालों, सजावटी पेड़ों, बागानों, औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादन, उपयोग और इनमें सुधार की कला है। तो पहला जो आंसर है बागवानी क्या, उसका क्वेश्चन है पहला कि बागवानी क्या, उसका आंसर है बागवानी एक विज्ञान है। साथ ही बागवानी फसलें से फलों, सब्जियों, मसालों, सुगंधित मसालों, सजावटी पेड़ों, बागानों, औषधीय और सुगंधित पौधों के उत्पादन, उपयोग और इनमें सुधार की कला है। तो पहले का आंसर क्या है, ये। ठीक है, दूसरा हम देखते, दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि बागवानी का महत्व बताइए कि बागवानी का क्या महत्व है। तो बागवानी का महत्व है कि बागवानी का अंग्रेजी नाम जो है वो हॉर्टिकल्चर है। लैटिन शब्द से लेके बना गया है, 2 लैटिन शब्द से मिलके बना है, हॉर्ट्स और कल्चर, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है बाग और खेती। एक बड़े बाड़े में की गई खेती की फसलों को संदर्भित करता है तथा उद्यान की खेती। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, बागवानी का महत्व। तो ये बागवानी का महत्व है। दूसरा आंसर भी कंप्लीट हमारा। तीसरा आंसर हमसे पूछ रहे हैं कि बागवानी में रोजगार के अवसरों की व्याख्या करनी है। तो मतलब बागवानी में हमें किस प्रकार के रोजगार मिलने की आशंका है, किस प्रकार के रोजगार मिल सकते हैं। तो ये भी हमने अभी पढ़ा है पिछली क्लास में कि बागवानी में रोजगार। तो बागवानी में रोजगार के अवसर ये हैं, एक नर्सरी प्रचलन है, टर्फ घास प्रचलन है, फसल उत्पादन है, फ्लोरिस्ट का काम है, शिक्षा में आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। तो ये सारे जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब रोजगार के अवसर हैं। तो ये हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सत्र 1 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे की क्लासों में सत्र 2 पढ़ेंगे बागवानी का ही। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर कुछ समझ ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।